हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बीपीएससी का 71th वैकेंसी यहाँ पर निकल चुका है बीपीएससी की तरफ से, बिहार बीपीएससी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो कुछ नए नियम बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बीपीएससी का इस बार फॉर्म भरने वाले हैं 71th वाला, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो जो बदलाव किया गया है उस बदलाव के बारे में डिटेल में बताएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीपीएससी का कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे कि आपका यूपीएससी होता है, तो यूपीएससी का ये छोटा भाई है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें एक शुरुआत में एक चीज़ बता दें कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनका मैथ कमज़ोर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैथ का कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैथ का कोई टेंशन है ही नहीं। आपको सिलेबस भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले बदलाव के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको शुरू में ये चीज़ बता दें कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बीपीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर वे अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर जनरल बन के बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। अब मेनली यहाँ पर बात करें तो बीपीएससी में जो इस बार वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल जो वैकेंसी आपका जारी किया गया है 1250, कितना आपका टोटल 1250 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें एक नया नियम बदलाव किया गया है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जितने बच्चे बिहार में ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उन सभी को ये बात पता होगा कि अगर आप एससी एसटी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में हो क्या रहा था ना कि जो बच्चा जनरल से भी आ रहा है तो उसे देखा जा रहा था कि वह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है, या जो बच्चा जनरल से आ रहा है तो वह ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। फॉर्म भरते समय वह भर दे रहा है कि हम ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी है, लेकिन रहता है वह जनरल, बाद में सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर नियम लाया है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, ध्यान से समझना। देखो, जैसे फॉर्म भरने का ये जो बीपीएससी वाला निकला है, इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है? इसका फॉर्म भरने का जो आपका डेट है वो है आपका फॉर्म भरने का 2 जून से। ठीक है, 2 जून से आप बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, 2 जून से लेके 30 जून तक। कब तक? आप 2 जून से लेके 30 जून तक यहाँ पर बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो 2 जून से 30 जून तक फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए कि कोई बच्चा 25 जून को फॉर्म भर रहा है। किस दिन? 25 जून को फॉर्म भरा है। तो अगर आप 25 जून को फॉर्म भर रहे हैं तो 25 जून को आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले आपके पास ईबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या अगर मेरे पास अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी हम फॉर्म नहीं भर सकते? देखिए, आप फॉर्म भर सकते हो, ध्यान से समझो। जैसे कि आपका फॉर्म भरने का डेट है 2 जून से, ठीक है, 2 जून से डेट है और 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब किसी भी दिन आप फॉर्म भर रहे हो, मान लो कि आप 25 जून को फॉर्म भर रहे हो, इससे पहले अगर आपने 2022 में 2021 में कभी भी जाति प्रमाण पत्र बनाया था तो आप फॉर्म भर दो। फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद भी आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो और जमा कर सकते हो। बोलने का मतलब है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होना चाहिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। टोटल इस वैकेंसी में आपका 1206 वैकेंसी है। कितना? 1250 वैकेंसी है। कितना? 1250 वैकेंसी है, जिसमें अगर देखें तो अनुमंडल पदाधिकारी का जो वैकेंसी है यहाँ पर 134 वैकेंसी है। कितना? टोटल 134 वैकेंसी है, 100 और 34। उसके बाद आपका देखेंगे अवर निबंध अधिकारी का जो है यहाँ पर 4 वैकेंसी दिया गया है। श्रम अधीक्षक का आपका यहाँ पर जो है 13 वैकेंसी है। यहाँ पर ईक पदाधिकारी, ठीक है, गन्ना उद्योग विभाग में जो है यहाँ पर 17, 18, 19, 20, टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पर राजस्व अधिकारी के लिए यहाँ पर 45 और 15 यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया है, 45 और 15, ठीक है। यहाँ पर प्रखंड पंचायत के लिए यहाँ पर 22 और 7 वैकेंसी दिया गया है, जो कि आपका हो गया 29 वैकेंसी। सहकारी प्रसार प्राधिकारी के लिए यहाँ पर 502 और 171 वैकेंसी दिया गया है। और इसी तरह से आप देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रखंड, तो उसके लिए यहाँ पर 13, 14, 15, 16, टोटल 16 वैकेंसी है। और यहाँ पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेवल 6 का पे है, जिसमें आप वैकेंसी की संख्या अगर देखिएगा तो 459 और 155 टोटल वैकेंसी आपका 1250 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ग्रेजुएशन में परसेंटेज भी देखा जाएगा। देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा अथवा उक्त पद के लिए दावेदार नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट प्रीफरेंस है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो उसको आप जो पोस्ट प्रीफरेंस देना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय दे लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन क्या कोई परसेंटेज मांगा गया है? नहीं, आप सिंपल सिर्फ पास है, सिर्फ आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएससी की 71th वैकेंसी के लिए।
और इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा ये होगा आपका 30 अगस्त तक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट जो देता है वो टेंटेटिव डेट दिया हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल, ठीक है, आपका जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी BC EWS और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस है 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। और जो बिहार के SC ST और दिव्यांग है उनके लिए जो फॉर्म फीस है 150 रुपये, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें 600 रुपये देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो BPSC की ये वैकेंसी साल में एक बार निकलती है और जो इन बच्चों का GK GS अच्छा रहता है वही यहाँ पर निकाल पाते हैं। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो पोस्ट के मुताबिक एज अलग अलग है, लेकिन ऐसे मैं बता दूं कि जो आपका एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 37 साल तक है। EBC को 3 साल का छूट दिया गया है और SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है। किसी किसी पोस्ट के लिए एज जो है 22 साल से काउंट हो रहा है, 22 से 37 काउंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन लगभग के लिए 21 से 37 साल एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी रहती है। अब बात करें BPSC के लिए जो आपको बुक, ठीक है, BPSC के लिए ये जो 71 BPSC है इसके लिए आपको कौन सा पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा, तो यूनिक पब्लिकेशन का, किसका? यूनिक पब्लिकेशन का यहाँ पर जो है बुक सबसे बेस्ट बुक रहेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने BPSC का बुक का लिंक दिया है, जिसको पढ़ के बच्चों ने BPSC का एग्जाम पास किया है तो ये बुक जाके आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो आपका हो गया BPSC का बुक। अब यहाँ पर मेनली जो है इसका सिलेबस, तो देखिए इसका जो मेनली BPSC का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेबस कैसे होने वाला है। देखिए सिलेबस जो है आपका, सबसे पहले जो है प्री एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो प्री एग्जाम में जो है आपका 150 क्वेश्चन होगा। कितना? 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। ध्यान से सुनिएगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का समय। कितना? 2 घंटे के समय। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा ये 1/3 रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 3 गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि ये जो 150 क्वेश्चन है ये किससे आएगा, कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा प्री एग्जाम में। हम यहाँ प्री की बात करें, प्री एग्जाम में ये 150 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो सिर्फ GK GS रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा BPSC में प्री एग्जाम में 150 क्वेश्चन जो आएगा सिर्फ GK GS से यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इसमें एक कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ क्वालिफाई कीजिएगा तो आप यहाँ पर मेंस में जाइएगा। किस में जाइएगा? मेंस एग्जाम में जाइएगा। तो अब मेंस एग्जाम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जो दिया गया है मैं आपको वही बता रहा हूँ, एकदम सही। अब मेंस एग्जाम में यहाँ पर देखते हैं कि 10 गुना बच्चों को बुलाएगा, ठीक है। 10 गुना बच्चों को यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए बुलाएगा। तो वैकेंसी हमारा कितना है? 1250, ठीक है। वैकेंसी हमारा जो है 1250, तो 1250 गुना आप 10 कर लीजिए, उतना बच्चा को आपको यहाँ पर मेंस के लिए बुलाएगा, ठीक है। इतना बच्चा को आप 12,500 बच्चों को यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए कि फॉर्म अप्लाई करते समय इस 1250 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई तो अच्छा खासा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर्म अप्लाई करते समय 12,000 यहाँ पर 1250 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होगा, मान के चलिए कि कम से कम 5 लाख होगा, मिनिमम 5 लाख तो होगा ही होगा फॉर्म अप्लाई BPSC की वैकेंसी के लिए। अब मैक्सिमम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी हो सकता है, मिनिमम 5 लाख होगा, लेकिन सिर्फ 12,500 को मेंस में बुलाया जाएगा। अब जो मेंस एग्जाम होता है उसी पर बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें एक पेपर है जिस पर सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी का पेपर है। देखिए इसमें 2 पेपर है, एक आपका पेपर 1 है जो कि सामान्य हिंदी है, जिसमें कि आप देखिएगा कि यहाँ पर 100 अंक का, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको मात्र 30% लाना है। कितना? 30%। ये मेरिट में नहीं जुड़ता, इसमें आप 30% ला दीजिएगा तो आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्या? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्जाम। और इसमें जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना? 3 घंटे का समय। अब इसके बाद जो यहाँ पर पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, जिस पर हम लोगों का मेरिट बनेगा, जिस पर क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। वो है आपका GS पेपर, यहाँ पर आपका जो है GS पेपर 2 और GS पेपर 3, जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। जो प्रथम पेपर 2 और द्वितीय पेपर 3, ये भी आपका 300 अंक का होगा और निबंध भी आपका 300 अंक का होगा। उसके बाद आप देखिएगा नीचे में आपको ऑप्शनल पेपर दिखा है, अनिवार्य विषय, तो ये भी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये जो आपका अनिवार्य विषय है इसको भी आपको क्वालिफाइंग रखा गया है, ठीक है। इसको भी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब मेनली अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो मेरिट बनेगा इसी पर बनेगा, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और निबंध पर, ठीक है। इसी पर आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू भी है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसके बारे में अच्छा से दिया गया है। हिंदी आपको क्वालिफाइंग किया गया है, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और निबंध पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। अब मेनली आप बात करें तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, तो 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल एग्जाम जो मेरिट में आपका जुटेगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो उसको अगर आप जोड़िएगा यहाँ पर
तो वे आपका 1020 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 1020 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, जो कि आपका मेरिट में यहाँ पर पेपर जुटेगा और इसी में से आपका कट ऑफ जाएगा। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि बीपीएससी में जो मेनली जो खेला है वो है जीएस का, जनरल साइंस का। तो जीएस पेपर जो आपका 2 था, ठीक है, या जीएस प्रथम जीएस पेपर 1, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? उसमें आपका क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। किससे? हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। फिर आपका जीएस पेपर 2 था, उसमें आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो मेनली अगर आपका जीके जीएस बहुत अच्छा है तो और हिंदी अच्छा है तो आप आराम से यहाँ पे बीपीएससी को निकाल सकते हैं। जो बच्चे बोलते हैं मैथ कमजोर है, सरकारी नौकरी नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए बीपीएससी एग्जाम बहुत अच्छा है। ये बीपीएससी का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये 2 जून से लेके 30 जून तक हो रहा है। तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो। और बीपीएससी के लिए जो बुक मैंने बताया था, जिसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे पास किए हैं बीपीएससी का एग्जाम, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। जिसमें आप खरीदना चाहें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।